हिंदी। अच्छा, हिंदी सब लिखेगा। लेसन फर्स्ट, हिंदी का परिचय। परिचय, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द कहें कि फारसी, फारसी है, पारसी है, और क्या है, ईरानी है, ईरानी। ईरानी हमने बताया था, आप लोग याद किए कि ये जो ईरान के लोग थे, ईरान के लोग, ईरान के लोग, ईरान के लोग स को ह कहते थे, द और ध को द कहते थे, ठीक है। भारत के पश्चिमी के तरफ एक नदी बहती थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। ये सिंधु नदी को उन्होंने जब यहाँ हमारी तरफ आए तो सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? स को उसने ह कहा और ध को उसने धु कहा, तो हिंदू हो गया। फिर टूटा तो हिंद हो गया, और फिर टूटा तो हिंदवी हो गया, हिंदवी हो गया, हिंदवी, हिंदवी हो गया। क्या हो गया? इसी हिंदवी को अमीर खुसरो जो है क्या कहे? हिंदी कहे। अब देखो ये एडवांस जोड़े हैं तुम लोग को भाई। अब तक ऐसे ये बिगड़ा हुआ रूप है, तो हिंदू, हिंद, हिंदवी, तब जाके हिंदी। हिंदी शब्द कहा किसने? तो अमीर खुसरो। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब जो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं वह शब्द जो है ईरानी भाषा, ईरानी शब्द है, पारसी शब्द है और फारसी शब्द। बना कैसे? हमने ये आपका उल्लेख कर दिया। तो छोटी सी शब्द का परिचय हमने, हिंदी शब्द का परिचय बताया। अब आगे देखिए, अब आता हमारा भाषा। क्या बाबू? भाषा। भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। किससे बना है? भाष्य धातु से बना है। किससे बना है? भाष्य धातु से बना है। इस भाष्य धातु का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? कौन बताएगा? आप बताइए। इस भाष्य धातु, भाष्य का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर, वेरी गुड। भाष्य का अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना। बोलना या कहना। इतनी लिख लिए तुम लोग? लिख लिया तुम लोग तो लिखे होगे। जो लोग नहीं लिखे हो दोबारा लिख लें, और इसमें यह फैक्ट मिल गया। ये चीजें अब लिखेंगे भाषा की परिभाषा। ये जो भाषा है, भाषा की परिभाषा लिखेंगे।
क्या होता है भाषा की परिभाषा? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। संसार में भाषा करीब 3000 से अब 7000 समथिंग हो गई है। हमारी मातृभाषा 270 हो गई है। हमारे भारत में भाषा 121 भाषाएं हैं, जिसमें से हम लोग 22 भाषाओं क्या किए हैं? मान्यता दे चुके हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोलियां भी हमारे यहाँ लगभग 1652 बोलियां हमारे भारत में। उन कुछ बोलियों में हमने ग्रंथ लिख रखा है, जो ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। एक बोली अवधि नामक बोली से निर्मित है, जिसको रामचरितमानस द्वारा तुलसीदास द्वारा लिखा गया। कई बात समझ में आता आया। हम भाषा की विशेषता देखें, भाषा की विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा क्या है? संप्रेषण। अच्छा, कठिन से सरल की तरफ, कठिन से सरल की तरफ क्या कर सकते हैं इसको? संप्रेषण है, संप्रेषण ने करती है या संप्रेषण करती है। फिर क्या कर सकते हैं? बड़े वाद विवाद बोलचाल में इसका प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण करने में मदद करती है। ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ठीक, आगे लिखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 होते हैं। पहला होता है, दूसरा होता है। एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। अर्थात जो बोलकर भाषा प्रकट जाता है, बोलकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा हो गई, और लिखकर प्रकट
करना ही, लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा। सबसे सरल भाषा होती है, ये सरल भाषा है। तीसरी भाषा लोग मानते हैं वह होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक जो सबसे कठिन होती है, मतलब संकेत के द्वारा प्रकट की जाती है। संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है, जो सबसे कठिन है। ये कठिन भाषा मानी जाती है, कठिन। बस इतना रहने दीजिए, ठीक है। छोटा सा है, हम लोगों ने परिचय जाना हिंदी के बारे में, ठीक है।